आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी इनकी आने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था। ऑप्शन दिए गए कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला नालंदा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसको मानते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या फिर चरक को। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त जो है पहला ज्ञात गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हूणों द्वारा या फिर तुर्कों द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हूणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप ये सभी क्वेश्चन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप सिलेबस ऑफ सक्सेस को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं ऑनलाइन मिल जाएंगे और सभी एग्जामों के टेस्ट पेपर भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे। और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या फिर पाल वंश। हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद के शतब में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों में प्रशासन किया। बी है, राजपद वंशागत था और सिंहासन सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। सी है, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। डी है, भूमि करों में वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई थी। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजपद जो है वंशागत था और सिंहासन सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। यह हमारे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर कुमारगुप्त के। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत। तो हमारे इसका सही आंसर है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो हमारे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, भानुगुप्त, बागभट्ट, आर्यभट्ट या फिर
वराह मिहिर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के जारी सबसे ज़्यादा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर राणागुप्त के नाम से। तो हमारा सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। यहाँ हमारा सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या फिर चोलों के। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों के। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। ऑप्शन दिए गए हैं विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के जो है राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन हमारा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या फिर ताम्रलिप्ति में। हमारा यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में करते थे। अगला क्वेश्चन है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन या फिर बिंदुसार। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। ये रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर नागानंद। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने की थी, बाकी इन तीनों की रचना की थी। ओके। अगला क्वेश्चन है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फायान, इत्सिंग, वेन्सांग या फिर मेघसनीज। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेन्सांग के सम्मान में कन्नौज सभा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टीमीटर या फिर डेकामीटर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर, जो यहाँ तस्वीर में दिया गया है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। अगला क्वेश्चन है अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका यानी होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमीबा में 1 सेल होती है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में, 1964 में, 1965 में या फिर 1966 में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव, जलगांव, फुलेरा या फिर मालाखेड़ा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालीगांव सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। हमारा सही आंसर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कि शपथ जो दिलाता है राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रियन गैस को रेफ्रिजरेटर में रीयूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या फिर कलाम आजाद। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन हैं। अगला क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा या फिर मोतीलाल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम शर्मा असमिया भाषा में मुद्रित पहली पुस्तक के लेखक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। कौन सा राष्ट्रीय गान है? आमार सोनार बांग्ला, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय गान है। अगला क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के या फिर तांबे के। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार यानी कि उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावारी या फिर शिवासागर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पातालपुरी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं स्टील में, लोटे में, जस्ते में या फिर पीतल में। तो हमारा सही आंसर है ध्वनि की चाल सबसे अधिक स्टील में होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी या फिर प्लेटिनम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम, यानी कि जो पिक्चर में दिया है ये टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्वतंत्रता अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, हीलियम या फिर बेरिलियम। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन दिए गए हैं शम्स उद बिन इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी की, सी है बाबर की या फिर डी है मोहम्मद तुगलक की। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की पुत्री थी सुल्तान रजिया। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई चौहान, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर ममता बनर्जी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाई चौहान। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, जयपुर या फिर नागपुर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक ऑप्शन दिए गए कोसी, माही, रावी या फिर यमुना। तो बिहार का शोक जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए या फिर कपड़े बनाने के लिए। तो जैसा कि इमेज में दिया गया आप देख भी पा रहे होंगे, ये हमारा ऑप्शन ए सही है, अलीगढ़ ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र।
तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 7 या फिर 10? तो हमारा सही आंसर है सौर ग्रह में 8 ग्रह हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, अहमदाबाद, कच्छ या फिर रुड़की? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसी तरह के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं 50-50 करके हम काफ़ी वीडियो डालेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे, वहाँ जाइए और वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।